मैं उनको याद कराना चाहता हूँ, अक्सर को नहीं मालूम कि 1946 में एक अबूरी हुकूमत बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई। उसमें पंडित नेहरू जो थे वो वजीर खारजा थे उस वक्त, और उन्होंने बतौर वजीर खारजा सितंबर 1946 में एक बात कही थी और कहा था कि अब जो बातें हो रही हैं नई ममलकत के बनाने की, मैं आज ये लिख कर देता हूँ, उसने कहा कि कोई आज़ाद ममलकत नहीं होगी, ये सिर्फ एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज होंगी जो कोई आएंगी वजूद में इंडियन ओशन की ओर। क्योंकि उसने कहा क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ 4 बड़ी ताकतें होंगी, ग्रेट पावर्स उसने कहा था। पहली अमेरिका, दूसरी रूस और तीसरी चीन, जो कि चीन अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन नेहरू को इतनी समझ थी कि चीन एक बड़ी ताकत बनेगा। और चौथा उसने कहा था हिंदुस्तान, क्योंकि इंग्लैंड का नाम नहीं लिया क्योंकि उसको एहसास था कि हिंदुस्तान के बगैर इंग्लैंड कभी बड़ी रियासत नहीं रहेगा। और आपने देख लिया कि आज इंग्लैंड का वजीर आजम हिंदुस्तान का ही हिंदुस्तानी जाकर वजीर आजम बन गया है, यानी इंग्लैंड अब ग्रेट पावर्स में शामिल नहीं है। हिंदुस्तान तेजी से ग्रेट पावर के तौर पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और हम क्या हैं, हम जो नेहरू ने कहा था कि ये एक सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी होगी, बस कोई इसके सॉवरेन इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आजाद नहीं होगा। नेहरू ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तोड़ा जरूर था पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान ने तोड़ा था, एक जुल्फकार अली भुट्टो था जिसने एक पागल जर्नैल को जो रातों को सोता नहीं था उसको आगे लगाकर फौज को 75 मिलियन अवाम के खिलाफ लाया। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके खिलाफ फौज को खड़ा किया 30,000। तो नतीजा हुआ वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है, आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है, जिंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है। इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं, इनके इस मुल्क में कोई नहीं है, इलाज तक ये अपना बाहर करवाते हैं। तो आज वो जो नेहरू की जो पेशीन गोई थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। पाकिस्तान एक सिर्फ एथनिक और यानी ज़बानी और लिसानी बुनियादों पर एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी के तौर पर बन गया है। हमारी जो सॉवरेन इंडिपेंडेंस थी वो अमेरिका के हवाले कर दी है इन्होंने, और करने वाला वो फौजी जर्नैल था जो चला गया है। जिस फौज का ये जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो उसका सिपह सालार था। तो वो जो एक आदमी जिसने पूरी फौज को के नाम को इस्तेमाल करके ये गलती की है, अब वक्त आ गया है कौम इस बात का एहसास करे कि किसी एक शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क की किस्मत के फैसले करे। कोई ये नहीं फैसला कर सकता कि इस चोर को पाकिस्तान का रूलर होना चाहिए, इस बाहर की ताकत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम वो फैसला करेंगे कि हमारा रूलर कौन होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि सारी दुनिया में तस्लीम शुदा है, और वो है इंतखाबात, फ्री और फेयर इलेक्शन। वो अगर नहीं होंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग सबसे, मैं आपके सबसे पाकिस्तानी अवाम को अपील करता हूँ, और मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद करने में पहले भुट्टो था, आज ये सियासतदान है, ये बराबर बर्बाद कर रहे हैं, यके बाद दीगरे। जुडिशरी, पार्लियामेंट को इन्होंने तबाह कर दिया है, एक थिएटर बना दिया है, ठीक है जी। तो फौज का सत्यानाश कर दिया है, फौज को इन्होंने पुलिस बना दिया है, फौज के चीफ को आईजी पुलिस बना दिया है। तो हमें इन सब बातों को दुरुस्त करना है, इन इदारों को उनका जो तकरीम है, उनकी जो तहरीम है और जो उनकी इज्जत है वो रिस्टोर करनी है। फौज, पाकिस्तान की फौज बड़ी दुनिया में तस्लीम शुदा फौज है, उसको पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा 75 सालों से सपोर्ट किया है और अभी भी करेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि फौज उसी तरह कायम है। सिर्फ ये एक आदमी जब आ जाए वो गलत फैसले करके, तो 6 लाख 7 लाख फौजियों के नाम पर जब गलत फैसले करे तो ऐसे लोगों का हमें इलाज आइंदा के लिए करना होगा। इसी तरह जुडिशरी और जो बाकी रहा ये जो है क्या पार्लियामेंट, ये सब इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ एक इंतखाबात का तरीका है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेवी से रिटायर्ड वाइस एडमिरल हूँ। 43 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हुआ।
اس وقت جس حالات میں پاکستان ہے، میری صرف ایک ہی پورے پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے